जय श्री जगन्नाथ जय ओडिशा महानाम मातृभाषा मु राजेश कुमार शतपथी आपण मानक स्वागत करुछि महानाम साहित्य यूट्यूब चैनल को। रसकोल्ललाकार कवि दीनकृष्ण दासଙ୍କ जीवनी बा तांको संक्षिप्त परिचय एवं रसकोल्लल ग्रंथर संक्षिप्त परिचय उपरे एही पर्यायर प्रथम भिडियो रे मु आलोचना करि सारिछि। जदि आपण माने सही भिडियो देखि नाहंती तेबे डिस्क्रिप्शन रे लिंक अछि जाईकी देखि परिबे। आजिर भिडियो रे रसकोल्लल काव्यर द्वितीय छांदर मु व्याख्या करने को जाउछि। रसकोल्लल काव्यर द्वितीय छांद चोखी रागरे रचित होइछि एवं एही छांदरे 20टी पद रहिछि। तेबे आमे गोटे गोटे पद करी आलोचना करिबा। प्रथम पदटा हेउछि कर आहे साधु जन माने मन एकतान कर्ण देई कमल नयन कथाकू कली कलुष संघात उपरे करी संघात संशयन कर काल दंड व्यथाकू कला करे अंधार प्राय कृष्ण कथा श्रवण रे दुरित क्षय कर आहे साधुजन माने मन एकतान। तो कवि एठारे द्वितीय छांदर प्रथम पदरे साधुजन मानक उद्देश्य संबोधन करिसेंती बा साधुजन मानक संबोधन करिसेंती एवं कहउछंती हे साधुजन माने निज मन को एकतान करिकी शुण कौन शुण कृष्ण कथा। या पूर्वरु प्रथम छांदरे से तांको आराध्य प्रभु श्री जगन्नाथ वंदना करिसेंती एवं वस्तु निर्देश उपरे माने वर्णना करिसेंती। आ तापरे एही छांदरे विषय वस्तुटा आरंभ होइछि माने एही काव्यर जो मुख्य विषय वस्तुटा द्वितीय छांदरु ही आरंभ होइछि। तो एकतान बा एकाग्र चित्तरे शुणिबा पई कहउछंती कौन कहा पाखरे निज कान को देवा पई कहिसंती कर्ण देई कमल नयन कथा को माने एकतान रे बा एकाग्र चित्तरे कान देकी कमल नयन कथा शुणिबा पई कहउछंती। कमल नयन किए प्रभु श्री जगन्नाथ बा प्रभु श्रीकृष्ण। एठारे श्रीकृष्ण को बुझाइबो काहेकि ना एही काव्यटा श्रीकृष्ण विषय रे ही कहबा को जाउछि। कर आहे साधुजन माने मन एकतान कर्ण देई कमल नयन कथा को माने हे साधुजन माने एकाग्र चित्तरे कान देकी श्रीकृष्ण प्रसंग को श्रवण करंतु। कली कलुष संघात उपरे करी संघात कली कलुष संघात अर्थात कलीर पाप रूपक समाहार बा कलीर पापर समाहार को जी ता उपरे कौन करती संघात करती प्रहार करती बा कली रूपक पापर समाहार को जी प्रहार करती बा विनाश करती संशय नकर काल दंड व्यथा को आओ यही नाम को जदि श्रवण करिवो बा एई प्रसंग को जदि श्रवण करिवो तेबे आउ काल दंडर व्यथा को भी भय करिवार आवश्यकता नहीं। संशयर अर्थ हेउछि भय। कालदंड जमदंड माने जमदंडर व्यथा को जमदंडर जो वेदना को आउ भय करिवार भी आवश्यकता पड़िबो नाही जदि तुमे माने एकाग्र चित्तरे कृष्ण कथा श्रवण करिवो। कला करे अंधार प्राय कृष्ण कथा श्रवण रे दुरित क्षय माने कलाकर अर्थ हेउछि चंद्र। चंद्रंक द्वारा जेमिति अंधार दूरीभूत होइथाय अंधार दूर होइथाय ठीक सही भली एई प्रसंग सुनिबा द्वारा कोन हेबो दुरित क्षय हेबो। दुरितर अर्थ हेउछि पाप माने एई प्रसंग श्रवण करिबा द्वारा पापर विनाश घटिबो। जेमिति चंद्रंक द्वारा अंधकार विनाश घटे अंधकार क्षय घटे ठीक सही भली एही प्रसंग जदि एकाग्र चित्तर सहित श्रवण करिबो तेबे पाप क्षय हेबो तुम जीवन पाप सबु विनाश हेबो। एबे द्वितीय पद को जीवा। कौणप कूले भारी होई धरणी सुंदरी विनय होई ब्रह्मांक आगे कहिला कंस प्रतापरे देह होइला अति दुसह कि करिबी एबे कह बोली बोइला कुश केतु शुणी ए कथा कहिले जगन्नाथंकु अवनी व्यथा। तो कौन है पृथ्वी रे अन्याय अत्याचार मात्रा बढ़ी जाइछि बा राक्षस कूलर प्रादुर्भाव बढ़ी जाइछि।
कौन उपकूले अर्थात असुर मानक द्वारा पृथ्वी भारी होई पड़ी माने तार पृथ्वीर भारा बढ़ी जाइछि पाप भारा बढ़ी जाइछि तो सेथिपाई धरणी सुंदरी बा पृथ्वी कौन करिछि ब्रह्मा सम्मुख को जाइकी विनय होइकी करिछि बा विनम्र होइकी विनय होइकी प्रार्थना करिछि कहिछि तार दुख जणैछि कौन तार दुख कंसा प्रतापरे देह होइला अति दुसह माने कंस राक्षसर प्रताप जोगु देहटा दुसह हो पड़ुछि माने आउ सही होने तार अत्याचार तार पृथ्वी उपरे से जो भली अनीति अत्याचार लगेछि सेटा आउ सही होने दुसह हो पड़ी असह्य हो पड़ी तो एबे कौन करिबी बोली पृथ्वी पचारिछि ब्रह्मा को कुशकेतु शुणी कथा कुशकेतु अर्थात ब्रह्मा तो पृथ्वीर यही कथा यही विनय वचन शुणिकी कुशकेतु कौन करिसंती बा ब्रह्मा कौन करिसंती कहिले जगन्नाथ को अवनी व्यथा से जगन्नाथ पाखक जाइकी बा विष्णु पाखक जाइकी पृथ्वीर दुख जणाइछंती एटा थिला द्वितीय पद माने असुर मानक द्वारा पृथ्वीर भारा बढ़ी जाइछि आ भारी होइकी पृथ्वी जाइकी ब्रह्मा ठारे विनय भाव निवेदन करिछि जे कंसर प्रकोपरे कंसर प्रतापरे माने आउ सही होनी असह्य हो पड़ी एबे मु कौन करिबी कुह तापरे ब्रह्मा जाइछंती विष्णु पाखक आउ जणाइछंती पृथ्वीर व्यथा तृतीय पदटा हेउछि कमल मुखी कमला कंठ मोर कतमाला आज्ञा देले करुणा कटाक्षे अनाई किछि न विचार तुम्भे जदुकूले जाई आम्भे जात हेबु कंस प्राण घेनी मा पाई कर तुम्भे एभे गमन कर तुम्भे एभे गमन करिबाकु गोप केली आंभर मन तो ब्रह्मा मुखरु पृथ्वीर दुख संपर्क शुणिबा परे विष्णु कौन कहते कमल मुखी कमला कंठ मोर कतमाला कमल मुखी अर्थात पद्म फूल भली मुख जार कमला अर्थात लक्ष्मी तांको कंठर मरकतमाला माने लक्ष्मी कंठर मरकतमाला बा लक्ष्मी कंठरे जार हाथ शोभा पाउ थाए से हेउछंती भगवान श्री विष्णु बा श्री जगन्नाथ तो श्री विष्णु कौन करिसंती करुणा कटाक्षरे आड़ बांक चाहाणी रे अनाई देइछंती ब्रह्मा को आउ कहिसंती किछि न विचार तुम्हे तुम्हे किछि विचार कर नाही तुम्हे एथिपाई विचलित हुओ नाही जदुकूले जाई आम्भे जात हेबु कंस प्राण घेनिमा पाई तो सही महिमंडल रे जदुकूल रे जाइकी आमे जन्म लाभ करिबु कोन पाई कंसर प्राण को घेनिबा पाई बा कंसर प्राण हरण करिबा पाई आमे जदुकूल रे जन्म लाभ करिबु कर तुम्भे एबे गमन एबे तुम्भे निज पुर को गमन कर फेरी जाओ तुम्हें विचलित हुओने चिंता कर नाही बोली विष्णु कहते ब्रह्मा को करबाकू गोप केली आंभर मन तो विष्णुकर कौन इच्छा हुई गोप केली करने इच्छा होती बा गोप लीलार प्रकाश करने इच्छा होती यही पृथ्वी रे जदुकूल वंश नहीं कि गोप केली बा गोप लीला करने विष्णुकर इच्छा होती सेटा से ब्रह्मा ठारे जणाइछंती। एबे चतुर्थ पद कृपा सिंधु आज्ञा पाई परम आनंद होई पद्मजोनि परवेश होइले पुरे किछि दिन अंते हरि कोटि काम रूप धरी रहिले जाई देवकी देवी गर्भरे केते दिने होइले जात के अबा कहिब ताहांकर चरित। कृपा सिंधु हेउछंती एठारे प्रभु श्री विष्णु तो श्री विष्णु को आज्ञा पाईकी परम आनंद होइकी माने बहुत आनंदर सहित पद्मजोनि अर्थात ब्रह्मा निज पुरे प्रवेश होइछंती बा निज पुरे प्रवेश होइछंती विष्णु ठारू आज्ञा पाईकी माने विष्णु जेतेबेले कहिछंती जे हे ब्रह्मा आपण विचलित हुंतु नाही निज घर को फेरी जांतु मु गोपलीला करी आउ जदुकूल रे जन्म लाभ नहीं कि कंस को माने कंसर मरण करी तो यहीटा शुणिकी बा श्री विष्णु को मुखर ये आज्ञा पाईकी ब्रह्मा फेरी जाइछंती निज पुर को निज पुर रे प्रवेश होइछंती आउ एही घटनार किछि दिन अंते माने किछि दिन परे कौन होइछि कोटि काम रूप धरी माने काम अर्थात कंदर्प देवता मानक भितरे कंदर्प को सबुठारु बेसी सुंदर बोली कहा जाए आउ कोनोसी भी पुरुषर सौंदर्यर तुलना कला बेले कंदर्प सहित तुलना करा जाए किंतु भगवान श्री विष्णु कोटि कंदर्पर समतुल्य सौंदर्य नहीं कि महिमंडल रे जन्म लाभ कले माने गोटिए कंदर्प जदि सेते सुंदर तेबे कोटि कोटि कंदर्प केते सुंदर होई पारंती साधारण मनीष कल्पना भी करि परिबो नाही तो कोटि कोटि कंदर्पर सौंदर्य सहित समतुल्य सौंदर्य नहीं कि हरि जन्म लाभ कले केउठारे से देवकी गर्भरे जाइकी रहिले आउ
केते दिने होइले जात माने किछि दिन पाई देवकी गर्भरे रहिले आउ तापरे जन्म लाभ कले। आउ भक्त कवि दीनकृष्ण दास कहउचंती किए अबा कहिब ताहांकर चरित माने सही श्रीकृष्णଙ୍କ चरित सही श्रीकृष्णଙ୍କ प्रसंग किए बा वर्णना करि पारिबो किए बा कहि पारिबो बोली कवि कहउचंती। तापरे पंचम पद करे शंख चक्र धरी कंस ठारे क्रोध करी बालकाणु वीरवेश कले प्रकाश कंठे कौस्तुभमणि कोटि शशधर जिणी किरण प्रकाश पाप अंधार नाश कोटि तटे पीत बसन कला मेघ कोଳରେ बिजुली जेसन। तो यही पदरे श्रीकृष्ण रूपर वर्णना रही। करे शंख चक्र धरी करे अर्थात हाथरे हाथरे शंख चक्र धारण करिसंती आउ बालक कालरू ही बा जन्मरू ही कंस ठारे क्रोध प्रकाश करिसंती आउ बालक कालरू ही से वीर वेश प्रकाश करिसंती वीर भली वेश रे से प्रकाशित होइसंती। कंठे कौस्तुभमणि तांको कंठरे शोभा पाउछि कौस्तुभमणि आउ सेटा केमिति दिसुछि कोटि कोटि चंद्रंक ठारू बेसी उज्जवल देखा जाउछि। शशधर अर्थ हेउछि चंद्र माने कोटि कोटि चंद्र को भी सेटा पराजित करि दउछि तार औज्जल्य रे आउ सही किरण प्रकाश हेबा द्वारा पाप रूपक अंधारटा नाश होइथाय बा नाश हेउछि। कोटि तटे पीत बसन आउ देहरे केमिति वस्त्र परिधान करिसंती हलदिया वस्त्र पीतर अर्थ हेउछि हलदिया हलदिया वस्त्र से परिधान करिसंती जेमिति कि कला मेघरे बिजुली जेमिति चमकु थाए कला मेघ देहरे बिजुली जेमिति दिसु थाए ठीक सही भली श्रीकृष्णଙ୍କ कला अंगरे हलदिया बसन बा हलदिया वस्त्र सेमिति शोभा पाउछि। षष्ठ पदरे रहिछि कर्णे मकर कुंडल झटके गंडमंडल मस्तकरे मणिमय मुकुट सोहे कलित ललित हृद देशरे श्रीवत्स पद भावग्राही नाथ भक्त भावरे कहे कोटि काम निंदे श्रीअंग करे कंकण चरणे नुपुर संग। तो कर्णे मकर कुंडल तो तांको कानरे शोभा पाउछि कोन मकर कुंडल शोभा पाउछि कानरे आउ झटके गंडमंडल गंडमंडल अर्थ हेउछि कपाल प्रदेश माने कपालटा पूरा चकचक देखाइ झटकुछि शोभा पाउछि। मस्तकरे मणिमय मुकुट सोहे आउ मस्तकरे बा मुंडरे गोटे मुकुट शोभा पाउछि जेउथिरे कि माने विभिन्न प्रकार मणि मुक्ता खचित हेकि रहिछि। कलित ललित हृद देशरे श्रीवत्स पद कलित शब्दर अर्थ हेउछि मनोहर कलितर अर्थ हेउछि मनोहर ललितर अर्थ हेउछि कोमल माने मनोहर एवं कोमल हृदय रे कोन शोभा पाउछि श्रीवत्सर पद चिन्ह। श्रीवत्स हेउछि जने भक्त जे कि श्रीकृष्णଙ୍କ छाती रे पदाघात करिथिले आउ सही दिन ठारू सही भक्तଙ୍କ स्मरण रे भगवान सही पादर चिन्ह को निज हृदय देश रे धारण करिकि रहिछंती सेथि पई तांको भक्तर ठाकुर बोली कहा जाय भक्तर भाव को से सब बेले आदर सहकारी ग्रहण करिथांती। भावग्राही नाथ भक्त भावरे कहे कोटि काम निंदे श्रीअंग आउ सही प्रभुଙ୍କ श्रीअंग एते सुंदर देखा जाउछि जे कोटि कोटि कंदर्पଙ୍କ रूप सौंदर्य भी फिका पड़ जिवो ता तुलना रे। करे कंकण चरणे नुपुर संग तापरे हाथरे कंकण एवं पादरे नुपुर मध्य शोभा पाउछि। तापरे सप्तम पद करी ए रूप दर्शन कले स्तुति निवेदन जनक जननी अति आश्चर्य होई कहूँ कहूँ माया करी से रूप संघरी हरि बाल मुकुंद मूरति हेले गोसाई कंसर जेतेक पहारी काल निद्रारे चेतना नाही कहारी। करी ए रूप दर्शन माने श्रीकृष्णଙ୍କ एई रूप को दर्शन करी माने जेउ रूपरे श्रीकृष्ण प्रथमे देखा दैछंती सही रूप को दर्शन करी जनक जननी बा माँ बापा बा देवकी एवं वसुदेव श्रीकृष्णଙ୍କ सही रूप को दर्शन करी स्तुति करिसंती निवेदन करिसंती आउ सेमाने आश्चर्य होई पड़िसंती। कहूँ कहूँ माया करी माने देवकी एवं वसुदेव आश्चर्य हेकि जेतेबेले निवेदन करिवार आरंभ करिसंती सही समय रे से माया करिसंती श्रीकृष्ण माया करिसंती आउ सही रूप को त्याग करिकि बाल मुकुंद रूप धारण करिसंती। कहूँ कहूँ माया करी से रूप संघरी हरि बाल मुकुंद मूरति हेले गोसाई कंसर जेतेक पहारी सही समय रे एटा रात्रि समय कथा आ कंसर जेते भी पहारी थिले जेते भी प्रहरी थिले बा जोगुआली थिले से समस्ते काल निद्रारे चेतना नाही कहारे
काल निद्रारे शोईगला भली समस्ते शोईगले कहारी आउ चेता नथिला। एटा प्रभुंक माया जोगु एमिति होइथिला। आउ माया जोगु समस्ते अचेतन होई पड़िथिले। अष्टम पद कला काले कन्यादान वसुदेव उग्रसेन कौतुके कंसरथ बाहु जेथिला कोमल गभीर बाणी आकाश मंडलु शुणी भग्नि भिणोईंकी नहीं सांकुली देला काले से चरणु फिटिला करिबाकु बीजे शुभ लग्न खटिला। तो कौन होइतिला थरे जदुवंशीय राजा आहुकंक दुईटी पुत्र थिले। जणे हेउछंती देवक आउ जणे उग्रसेन। मन रखंतु जदुवंशर राजा आहुकंक दुई पुत्र देवक एवं उग्रसेन। देवकंक कन्या थिले देवकी एवं उग्रसेनंक पुओ थिले कंस। तो कौन होइतिला जेतेबेले उग्रसेन कन्यादान करथिले सेही समय रे आनंदर सहित कंस रथ बाहुथिला। आउ सही समय रे कौन होइछि आकाश मंडलरू कोमल बाणी से शुणी। कौन सही बाणी रे से शुणी माने ता भौणीर संतान द्वारा तार मृत्यु हेब एई खबरटा से पाइछि शून्यरू शुणिछि। तापरे से भग्नी आउ भिणोई को नेकी बंदी करिकी रखिछि सांकोली देला अर्थात बंदी करिकी रखिला काहाकू वसुदेव एवं देवकी को। तो सेई जो बंधन करिकी रखिथिला कंस बांधिकी रखिथिला बंदीशाल रे काले से चरणु फिटिला सेही बंधनटा पादरू फिटी जाइछि। कहार पादरू वसुदेवंक पादरू करिबाकू बीजे शुभ लग्न खटिला माने गमन करिबा पई बोधुए शुभ मुहूर्तटा आसीगला। माने सही बंदीशालारू बाहरिकी गमन करिबा पई शुभ लग्न आसीगला सेथि पई तांको पादरू सिकुड़ीटा फिटिगला। तापरे नवम पद करे धरी सुत धीरे गमन करन्ते खरे उग्रसेन आसी उगा लीला आगरे करे शंख चक्र धरी दर्शन देई हरि प्रवेश होइले गोपे नंद मंदिरे की होई दैव जोगे कुमारी होइछि नंदंकर से लागे। तो नवम पदरे रहिछि करे धरी सुत धीरे माने अति कोमलतार सहित बा अति धीरे धीरे माने धीर भावरे तांको पुत्र को धरिछंती किए वसुदेव कोमल स्पर्शरे तांको पुत्र को धारण करिछंती आउ चंचलतार सहित गमन करिछंती। गमन करन्ते खरे खरे अर्थात चंचलतार सहित तो चंचल होई गमन करिछंती। आउ जेतेबेले से जाइछंती बा जीवा पई बाहरिछंती सेतेबेले उग्रसेन आसिकी पथ उगालिछि बा बाटरे बाधा देइछि जीवा पई। तो सेतेबेले प्रभु उग्रसेन को देखा देइछंती केउ रूपरे देखा देइछंती शंख चक्र धरिकी हातरे शंख चक्र धरिकी उग्रसेन को जेतेबेले दर्शन दे देइछंती सेतेबेले उग्रसेन बाधक साजी नाही। आ तापरे गोपपुर रे जाइकी प्रवेश हो जाइछंती प्रभु श्रीकृष्ण। मने पकांतु ब्रह्मा जेतेबेले पृथ्वीर भारा संपर्क रे कहिबा पई जाइथिले सेतेबेले प्रभु कोन उत्तर देथिले सेतेबेले प्रभु उत्तर देथिले जे मु गोप केली करिबी गोप लीला करिबी। एबे सेई गोपरे से प्रवेश करिछंती। आउ प्रवेश होइले गोपे नंद मंदिर गोपपुर रे नंद राजांक घरे जाइकी प्रवेश होइछंती जे कि गोपरे जदुवंशर जणे राजा थिले बा गौड़ संप्रदायर जणे राजा थिले। तो सही नंदंक घरे जाइकी प्रवेश करिछंती प्रभु श्रीकृष्ण। तो एठारे कवि कहउछंती की होई दैव जोगे माने दैव जोगे कोन बा होई न पारे बहुत किछि असाध्य साधन होई पारे दैव जोगे जेमिति कि जेतेबेले वसुदेव श्रीकृष्ण को नेकी जाइछंती ठीक सही समय रे नंद मंदिर रे भी गोटे कन्या संतान जन्म होइछि कुमारी होइछि नंदंकर से लागे माने सेतेबेले नंदंक घरे भी गोटे कुमारी जन्म नेइछि। दशम पदरे रहिछि करी ताहा प्रतिदान सत्वरे करी गमन प्रवेश होइले वसुदेव मंदिरे कुहा कुहा बाणी शुणी उठिले रक्षक श्रेणी कहिले कंस को जाई निशी शेषरे कठोर हृदय द्वैत करिबाकु नासता ओइला तुरित करिबाकु नासता ओइला तुरित। तो कौन होइछि जेतेबेले जाइछंती केउठाकु नंद मंदिर को जाइछंती आ सेठारे प्रतिदान करिछंती। प्रतिदानर अर्थ होइछि बदलेइबा माने निजर कुमार को देकी कुमारी को नै आसीछंती बदलेई आनिछंती सत्वरे करी गमन शीघ्र शीघ्र से आसीछंती केउठाकु जेउ बंदीशाला रे थिले सेठाकु फेरी आसीछंती
माने निज पुत्र संतान को सेठारे छाड़ी देइछन्ति एवं नंदଙ୍କ घरे जात होइथिबा कुमारी को नेकी आसिछन्ति। प्रवेश होइले वसुदेव मंदिरे कुहा कुहा बाणी शुणी, कुहा कुहा अर्थात माने शिशुर क्रंदन कुहा कुहा जाकु कहा जाय, ताहा एठारे कुहा कुहा भाबे व्यवहृत होइछि। प्राचीन साहित्य रे एमिति होइथाय। तो कुहा कुहा बाणी शुणी उठिले रक्षक श्रेणी। तो जो रक्षक माने अचेतन होई पड़िथिले कुआ कुआ बाणी शुणिकी से माने चेई उठिछन्ति। आउ सकाळ हेबा मात्र के कंस को जाकी जणैछन्ति एई कथाटा। कठोर हृदय द्वैत, तो कठोर हृदय सहित द्वैत आसीछि। केउ द्वैत? कंस द्वैत, कंस असुर आसीछि। आउ सेई कुमारी को नाश करिबा पई से सेठाकू आसीछि। करिबा को नाशता ओइला तुरित, माने शीघ्र से आसीछि सेही कुमारी को नाश करिबा पई बा सेही कुमारी को मारिबा पई। आपण माने जानिथिबे निश्चय आगुरु से देवकी गर्भरू जेते भी संतान जन्म होइतिले, माने आगुरु जन्म होइतिबा 7 जन संतान को से मारी सारिथिला। एटा अष्टम गर्भ। तो एबे भी से मारिबा पई पुणी आसीछि। तो आजिर भिडियो रे एतिकी ही। तापरे पुणी परवर्ती भिडियो रे 11 पद ठारू 20 पद पर्यंत व्याख्या करिबि। तेबे ए भिडियोटी केमिति लागिला निश्चय मतामत देबे। आउ अधिकरु अधिक शेयर करिवे, काहेकि ना समस्तक पाखकु एहा पहुँचीबा दरकार।